जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो CPO 2024 का जो मेंस का रिज़ल्ट है और मेडिकल का प्रोसेस है जो डिले चल रहा है, जिसके वजह से जो CPO एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस है उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इस मेंटल स्ट्रेस से आपको कैसे बचना चाहिए और ये मेंटल स्ट्रेस किस लेवल तक आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है या कर देगा, इसके ऊपर भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वास्तव में इस वीडियो से कुछ सीख कर जाना है तो ही आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो आप स्टार्टिंग में ही इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये बाकी YouTube वीडियोज़ की तरह कोई अपडेट वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको किसी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाऊँगा या फिर किसी स्क्रीनशॉट को दिखाऊँगा या फिर मैं आपको कोई मैसेज ऐसा दिखा दूँगा जिससे आपको ये लग जाएगा कि नहीं भाई, ये सबसे जेन्युइन यूट्यूबर है और इसी के पास SSC और DOPT से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सीधा इसी के पास आती हैं। ऐसा दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। अगर आपको अभी ये वीडियो छोड़कर जाना है तो आप जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएँ आज, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना और अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए बिना समय को ख़राब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना भी होगा, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर। यानी कि हम सभी को अपना जो ध्यान है वो कर्म पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि उसके फल पर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। जब CPO 2024 का प्री हुआ था तो उससे पहले हमने क्या किया था, कर्म किया था। प्री के लिए हमने दिन रात मेहनत की, हमने कर्म पर ध्यान दिया। उसका जो भी फल निकला, आप पास हुए या फेल हुए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने स्टार्टिंग में कर्म पर ध्यान दिया, ना कि फल पर ध्यान दिया। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल में भी आपने सेम काम किया, आपने कर्म किया, ना कि आपने फल की इच्छा की। आपने कर्म किया, आप पास हुए या फेल हुए ये कोई मायने नहीं रखता, आपने सच्चे मन से आपने कर्म किया, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद दोस्तों आपका मेंस का एग्ज़ाम आया, सेम चीज़ आपने वहाँ पे की, आपने कर्म किया, आपने फिर से कर्म किया, आपने फल की इच्छा नहीं की। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट ये आ चुका है क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, हम कोई पत्थर नहीं हैं, ह्यूमन बीइंग है, उसके पास इमोशंस होते हैं। क्योंकि हम इतने दिनों से कर्म करते हुए आ रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। अंततः आदमी कर्म इसीलिए करता है कि उसको फल मिले। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप किसी एक विषय या वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तब आपका जो मन है उससे अटैच हो जाता है, आपको उस चीज़ से लगाव होने लगता है। जब आपको उस चीज़ से लगाव हो जाता है तो फिर आप उसको चाहने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। जब आपको वो नहीं मिलती तो आपको क्रोध आता है। क्रोध आने पर आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। जिस दिन आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उस दिन आपका विनाश स्टार्ट हो जाता है। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, जब व्यक्ति एक विषय वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचता है तो हमारा विषय वस्तु क्या है, हमारा विषय वस्तु है यहाँ पर CPO 2024 मेंस का रिजल्ट और मेडिकल की डेट। तो दोस्तों इस समय पर CPO 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो दिन रात अपना जो समय, कीमती समय है, वो एक ही चीज़ पर लगा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और मेडिकल अपडेट के बारे में पता लगाने के लिए वो दिन रात यही काम करते हैं। कभी किसी हेल्पलाइन नंबर को ट्राई करते हैं, कभी DOPT को मेल लिखते हैं, कभी कुछ लोग, कुछ साथी मिलकर दिल्ली चले जाते हैं SSC के ऑफिस में। देखिए, इस प्रोसेस के डिले होने से सिर्फ आप परेशान नहीं हैं, आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान हैं। और ये बात मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ, ठीक है। मैं भी इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। लेकिन अपने लिए खुद गड्ढा खोदना और एक पहले से खुदे हुए गड्ढे में गिर पड़ना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है दोस्तों। आप CPO 2024 का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो तो ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ कि आप किसी और एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपने 8 मार्च से लेकर अब तक, आज है 4 जुलाई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने 8 मार्च से लेकर 4 जुलाई तक आप जेन्युइनली आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं कि CPO 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, CPO 2024 मेंस का रिजल्ट कब आएगा, मेडिकल कब होगा। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने ट्विटर कैंपेन भी कर लिया, RTI भी अप्लाई कर ली, मेल्स भी लिख दिए, DOPT को CP ग्राम पोर्टल पर जाके आपने कंप्लेंट भी कर दी, आप SSC के ऑफिस जाके भी आ चुके हो, हर जगह से आपको सेम रिप्लाई मिलता है। उस रिप्लाई में बोला जाता है कि आप SSC की वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए, अगर रिजल्ट या उससे जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो वेबसाइट पर ही आएगी।
तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है और अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगते हो तो आपका उसमें अटैचमेंट होती है और उस अटैचमेंट की वजह से आप उस चीज़ को एनीहाउ पाने की कोशिश में लग जाते हो। किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाते हो और लास्ट में वो आपको ना मिले तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब CPU 2024 के प्रोसेस से जुड़ी कोई भी अपडेट लेना आप बंद कर दीजिए। और आपके अंदर मैं जानता हूँ ये पोटेंशियल है कि आप कोई दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। अब हम बात करते हैं इस डिले से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था CPU 2024 वाला, या ऐसे कैंडिडेट्स जिनको सिर्फ एक जॉब चाहिए, उनके मार्क्स जस्ट बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनको लगता है कि उन्हें एक पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है और सबसे ज़्यादा परेशान यही एस्पिरेंट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो ऐसे साथियों से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप बस रिलैक्स होकर अपने मेडिकल को फिट रखें, क्योंकि अगस्त तक CPU का मेडिकल होना है, ये श्योर है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके मार्क्स भी ठीक ठाक हैं और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। वैसे एस्पिरेंट्स जिनके पास अभी CPU का अटेम्प्ट है, उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक भी मिनट अब इस प्रोसेस की अपडेट के रिगार्डिंग वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि CPU 2025 का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 1% केस सिनेरियो की। 1% केस सिनेरियो क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मेरा फिजिकल था ITBP के सेंटर पर सीमा द्वार देहरादून में, वहाँ पर लॉन्ग जंप में सारे बच्चे फिट थे, लेकिन एक कैंडिडेट था जो तीनों अटेम्प्ट में उसने फाउल किया था। लेकिन हमारा जो कमांडेंट था वो इतना अच्छा था, उसने उस एक स्टूडेंट को भी पास कर दिया था। अब अगर वो एक स्टूडेंट उस दिन फेल कर दिया जाता, क्योंकि वो वास्तव में फेल ही था, उसने तीनों लॉन्ग जंप में तीनों बार फाउल किया था, अगर वो उसी दिन फेल डिक्लेयर हो जाता तो क्या वो आज तक CPU 2024 के प्रोसेस के बारे में कोई अपडेट ले रहा होता? नहीं हो रहा होता। वो किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी में मूव ऑन कर जाता, उसकी तैयारी करने लग जाता। क्योंकि आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स CPU के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी अभी जॉब नहीं लगी है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर 1% भी कोई भी बंदा मेडिकल अनफिट हो गया या फिर वो मेरिट आउट हो गया और आपने कोई अदर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर रखा है और आपके पास कोई बैकअप एग्ज़ाम नहीं है, उस दिन आपको जो डिप्रेशन आएगा, जो मेंटल स्ट्रेस आपका होगा, जो हालात आपके ख़राब होंगे, उसमें से आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको चलने दीजिए। अगर आपके पास CPU 2025 का अटैम्प्ट है या किसी और भी एग्ज़ाम की एज लिमिट के अंडर आप आते हो, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज से ही बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर दीजिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ लोग बताएंगे मेडिकल की अपडेट, रिजल्ट के बारे में अपडेट, लेकिन हालांकि उन वीडियोज़ में कुछ होगा नहीं। आपको इसी तरीके के वीडियो पागल बनाने के लिए रोज़ अपलोड करे जाते हैं यूट्यूब पर, ये आप सभी जानते हो। लेकिन आप इतने पागल मत बनो कि आप अपना ही नुकसान कर बैठो। इस बात को समझने की कोशिश करें, नहीं तो आपको उस दिन बहुत पछताना पड़ेगा। अगर 1% भी ये पॉसिबिलिटी आपके साथ हो गई तो 1% हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है, 100% कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो बेटर यही रहेगा कि CPU 2024 का जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दिया जाए। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आपका है उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कम से कम आपके पास एक बैकअप एग्ज़ाम होगा। जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था उनसे बस यही कहना चाहूँगा, खुद को मेडिकल फिट रखें, ज़्यादा इसके बारे में सोचें ना। मेडिकल फिट रखने का आपके पास एक ही तरीका है, आप रनिंग वगैरह जाते रहें और या जिम वगैरह जाते हो तो वहाँ जाते रहें। 8 मार्च से लेकर इस जुलाई तक मैं भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ काम कर नहीं रहा था, पूरा मेंटल स्ट्रेस पूरा हावी था एकदम। उससे बाहर निकलने के लिए मैंने भी फिर रनिंग और जिम स्टार्ट कर दिया है। मैंने CPU 2024 के प्रोसेस से रिलेटेड सोचना बंद कर दिया है। इसका जो कुछ होना होगा, जब भी रिजल्ट आएगा या अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तब तक के लिए आप इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी ना सोचें। आप जितना इसके बारे में सोचते जाएंगे उतना ही आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा
और आप अपने पोटेंशियल को ख़राब कर दोगे, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लायक हो, तो ये बेटर रहेगा कि आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर बैकअप एग्ज़ाम नहीं रहा और 1% वर्स्ट केस सिनेरियो में आप आउट हो जाते हो मेरिट से या मेडिकल से, तो फिर आपको बहुत दुख होगा। ये बातें मुझे आपको बतानी थी, ये बाकी वीडियो से अलग वीडियो था। अगर आपने वास्तव में इस वीडियो से कुछ सीखा है, ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अपडेट से रिलेटेड कोई भी बकवास वीडियो इस चैनल पर कभी अपलोड नहीं की जाती है, ना ही की जाएगी। अगर कोई जेन्युइन अपडेट वास्तव में होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।